रामू 3 वर्ष का हो चुका था। अब वह अपनी तोतली भाषा में कुछ बोल भी सकता था। बूढ़े बिहारी लाल को उससे बड़ा स्नेह था। रामू भी उन्हें अपना खिलौना समझता था। प्रातःकाल उठते ही रामू बिहारी के कमरे के द्वार खटखटाता और कहता, बाबा उठो। रामू की पुकार से बिहारी लाल को उठना ही पड़ता। बिहारी लाल ने सरकारी नौकरी में ही अपने सिर के बाल पका दिए थे। इस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की थी। नौकरी से पेंशन लेकर वे अपने जीवन का शेष समय रामू के पिता के मकान में किराए पर एक कमरा लेकर व्यतीत कर रहे थे। रामू और उसका दिन रात का साथ था। रामू अक्सर बिहारी लाल की पीठ पर सवार होकर बाजार घूमने जाता। बूढ़े के बिना न रामू को चैन और न रामू के बिना बूढ़े को। रामू बिहारी लाल की बहुत सी चीजें नष्ट कर देता। उसने उनकी बहुत सी पुस्तकों पर पेंसिल से चिन्ह बना बनाकर रंग डाला। उनके कमरे की दीवारों पर सैकड़ों रंगीन लकीरों से चित्रकारी भी कर दी थी, किंतु बिहारी लाल कुछ ना कहते थे। रामू की इन क्रियाओं से बाल कला कुशलता देखकर उनके मन ही मन मुस्कुराते थे। जब कभी रामू की माँ उसे मारती तो वह रोता हुआ बिहारी लाल के पास जा पहुंचता, पर उन्हें ही वह अपने सुख दुख का साथी समझता था। बिहारी लाल के कोई संतान न थी, पर रामू की क्रीड़ा कौतुक में तन मन की सुध बुध भूल जाने से उन्हें यह अभाव कभी खला नहीं। रामू को देखते ही वह कभी कभी कह बैठते, देखो देखो वह स्वर्ग का हंसता हुआ खिलौना मेरे पास आ रहा है। रामू अब 5 वर्ष का हो गया। एक दिन रामू की माँ और बिहारी लाल की स्त्री में खटपट हो गई और बात यहाँ तक बढ़ गई कि रामू के पिता ने बिहारी लाल को मकान छोड़ देने के लिए कहा। बिहारी लाल बड़े संकट में पड़ गए। सोचते, हाय मेरा कलरवमय सुखमय बसेरा अब किस पाप से छूट रहा है भगवान। पर उनकी स्त्री मकान छोड़ देने की शपथ खा चुकी थी। संध्या का समय था। बिहारी लाल अपने कमरे में उदास बैठे थे। रामू ने कहा, बाबा क्या करते हो? कुछ नहीं रामू, अब तो तुम्हारा साथ छूट जाएगा। क्यों? तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि मकान छोड़ दो। तो अब कहाँ जाओगे बाबा? जहाँ ईश्वर ले जाएगा बच्चा। ठीक उसी समय रामू की माँ ने उसे पुकारा। अपनी माँ की तीव्र ध्वनि से रामू समझ गया कि मुझसे कोई ऐसा अपराध हो गया है जिसके दंड के लिए अम्मा बुला रही है। डरते डरते वह माँ के पास पहुंचा। पीठ पर एक धमाका लगाते हुए माँ ने कहा, उस बुड्ढे के यहाँ मत जाया कर। बालक ने सिसकते हुए पूछा, क्यों अम्मा? मैं कहती हूँ। बाबा तो बड़े अच्छे हैं, बाबूजी उनको क्यों निकाल रहे हैं? कह दिया ना एक बार, अब बाबा के यहाँ जाओगे तो मार खाओगे। रामू की समझ में कुछ ना आया। मार खाने के भय से वह आगे कुछ ना पूछ सका। बिहारी लाल के कानों में ये बातें पड़ गई। उनके नैनों की धारा बह चली। उनकी स्त्री ने कहा, देखा देखा बच्चे का क्या दोष था जो उसे मारा? हम लोगों के कारण ही तो उसे मार खानी पड़ी। अब कल ही मकान छोड़ दो। बिहारी लाल मनी मन सोचने लगे, यदि आज ईश्वर ने मुझे भी एक प्यारा बच्चा दिया होता तो उस पर मेरा पूर्ण अधिकार होता। दूसरे का बालक है रामू, उस पर मेरा क्या चारा। हाय रामू का साथ छूट जाएगा। अब बाबा कहकर मुझे कौन पुकारेगा? अब मेरी आंखों की ज्योति किसे देखकर दुगनी होगी? मेरा तन मन किसे देखकर खिलेंगे? बिहारी लाल ने वह मकान छोड़ दिया। कई दिन तक दूसरे मकान में रहे, किंतु उस मकान की दीवारों पर ना तो रामू के हाथ की रंगीन लकीरें थी और ना कोई स्वर्गीय कलरव। हाँ, कमरे के नीरस निस्तब्धता में कभी कभी उनके आंसुओं का उज्जवल कंपन मोतियों की तरह चमकता हुआ दिखलाई पड़ता था। अंत में वह शहर छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा, यहाँ रहूंगा तो रामू की देखने की इच्छा को न रोक सकूंगा, और यहाँ ना रहूंगा तो फिर क्या, कुछ शांति अवश्य मिलेगी। बहुत समय बीत गया। अब बिहारी लाल का समय ईश्वर की आराधना में ही लगता था। हरिहर क्षेत्र का मेला था। बिहारी लाल स्नान करके हरिहर नाथ महादेव के दर्शन करने जा रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि एक तरफ को चली गई। उन्होंने देखा, यह है क्या? रामू की तरह का एक बालक कुछ दूर पर खड़ा दिखाई पड़ा। उनकी आंखों की तृष्णा बढ़ गई। वह खड़े खड़े कुछ सोचने लगे। क्षण भर बाद उन्होंने वहीं से कुछ सुंदर खिलौने खरीदे। रामू का किशोर स्वरूप उन्हें और भी आकर्षक प्रतीत हुआ और बड़े साहस से वह उसके सामने आकर खड़े होकर खिलौने देते हुए कहा, अच्छे हो बच्चा? और वह बच्चा, वह किशोर विस्मित नयनों से उनकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में जिज्ञासा मंडराने लगी। मैंने नहीं आपको पहचाना, आप कौन हैं? कहते हुए आगे बढ़ गया। बिहारी लाल कुछ उत्तर ना दे सके। उनके हाथों से खिलौने छूटकर नीचे गिर पड़े और मुंह भंग हो गया। तो यह कहानी थी विनोद शंकर व्यास जी की मोह।